बहुत समय पहले किसी गांव में मिट्ठू नाम का लड़का अपने मम्मी पापा टूना और टूनी के साथ रहता था। मिट्ठू के मम्मी पापा बहुत ही गरीब थे। मिट्ठू के पापा टूना एक कंपनी में चौकीदारी का नौकरी करता था, लेकिन मिट्ठू बहुत ही शरारती था। वह हर बात पर शरारत किया करता था। एक दिन एक चिड़िया उसके पास आते हैं और कहते हैं, मिट्ठू, मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ, तुम्हारा घर कहाँ है? मिट्ठू अपने घर की तरफ मुड़ता है, फिर अचानक दूसरे घर की तरफ इशारा करके कहता है, वो वाला घर मेरा है। वह चिड़िया उस घर की तरफ चले जाते हैं। मिट्ठू जोर से हंसते हैं। इससे उसके मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे। पापा मिट्ठू से पूछते हैं, तुमने उस अंकल को गलत घर क्यों भेजा? लेकिन मिट्ठू शरारती करना नहीं छोड़ता था। ऐसे ही 20 दिसंबर के दिन मिट्ठू घर पर अकेला था और उसके मम्मी पापा कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गए हुए थे। तभी मिट्ठू को एक शरारत सूझी। उसने अपने पापा के कमरे से उनकी डायरी ली और उसमें जितने भी उनके ऑफिस के फ़ोन नंबर थे सभी को फ़ोन करके कहा, अंकल, आज रात मेरे पापा ने घर पर अपने जन्मदिन की पार्टी रखी है, आप अपने परिवार के साथ जरूर आना। अंकल मिट्ठू से कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं जरूर आऊँगा अपने परिवार के साथ। सबको फ़ोन करने के बाद मिट्ठू रात होने का इंतज़ार करने लगा। इतने में उसके मम्मी पापा भी बाजार से लौट आए। फिर जैसे ही घड़ी में 8 बजे मिट्ठू घड़ी देखकर बोला, बस 9 बजने ही वाले हैं, 9 बजते ही सब यहाँ पहुँच जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। हा। तभी 9 भी बज गए। 9 बजते ही उनको ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग अपने परिवार के साथ उनके घर के अंदर आने लगे। सभी ऑफिस स्टाफ ने टूना को उसका जन्मदिन विश किया। हैप्पी बर्थडे टू यू टूना। देखते ही देखते उनका पूरा घर मेहमानों से भर गया। मिट्ठू के मम्मी पापा ये देखकर हैरान थे कि सभी अचानक उनके घर कैसे आ गए, जबकि मिट्ठू एक तरफ खड़ा ये सब बड़े मज़े से देख रहा था। टूना ने सभी से पूछा, आप सभी अचानक यहाँ कैसे आए? तभी एक मेहमान ने बोला, हम आपके घर आपका जन्मदिन की पार्टी मनाने आए हैं। तभी दूसरा मेहमान ने भी बोला, आप ही ने तो हमें अपने घर पर पार्टी के लिए बुलाया है। टूना हैरान होकर बोलते हैं, लेकिन मैंने तो किसी को भी जन्मदिन की पार्टी के लिए नहीं बोला था। तभी मेहमानों में शामिल मिट्ठू के पापा के बॉस ने कहा, टूना, तुम्हारे बेटे ने हम सभी को फोन करके हमारे परिवार के साथ यहाँ बुलाया है। ये सुनते ही टूना समझ गए कि ये सब मिट्ठू के ही शरारत है। उन्होंने अपने बॉस से हाथ जोड़कर कहा, बॉस, ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बॉस गुस्से में टूना से कहते हैं, अब माफ़ी मांगने से क्या होगा? हम सब अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी मनाने आए थे, लेकिन तुम्हारे बेटे की वजह से हम सबको कितना शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हें अभी काम से निकालता हूँ। ये कहकर बॉस अपने परिवार के साथ वहाँ से चले गए। उनके पीछे पीछे बाकी मेहमान भी चले गए। यह देखकर मिट्ठू को बहुत दुख हुआ। वह रोते हुए बोला, सॉरी पापा। लेकिन उनके पापा ने उससे प्यार से कहा, रो मत बेटा, मुझे कहीं और काम मिल जाएगा, लेकिन तुम आज तारीख से वादा करो कि तुम शरारती करना छोड़ दोगे। मिट्ठू को अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। वह रोते हुए बोला, पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से शरारती करना छोड़ दूंगा। ये सुनकर मिट्ठू के मम्मी पापा बहुत खुश हुए। वो ये जानकर खुश थे कि मिट्ठू ने खुद को बेहतर करने का वादा किया है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।